हाय मेरे नौजवान ऊर्जावान, हमारे देश के प्यारे प्यारे होनहारों। तो आज हम लोग चैप्टर एस ब्लॉक में अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको जैसे पता है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये ग्रुप 2 एलिमेंट है जिसमें बेरिलियम को छोड़ दिया जाए क्योंकि बेरिलियम इम्फोटरिक एलिमेंट और सब मेटल है आपका। ये सब क्या है? मेटल्स है। ये इसको इम्फोटरिक आप कहते हैं एंड दिस इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जस्ट अल्कली के बगल में है, इस ब्लॉक का बगल में ही होगा, 1 के 2 के बगल में। तो देखिए जनरल प्रॉपर्टीज़ का जब हम बात करेंगे, जैसे एटम का साइज, एक बात आपको पता है कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, आयनस एनर्जी घटता है, बड़ी कॉमन बात है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट यानी इधर से इधर आते हैं तो साइज घटता है, साइज घटता है, आयनस एनर्जी बढ़ता है। ये बड़ी सिंपल बात है जो आप क्लास 9th से जान रहे होंगे। ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में तो साइज बढ़ जाता है तो आयनस एनर्जी घट जाता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घट जाता है, आयनस एनर्जी बढ़ जाता है। तो चलिए इधर से इधर हम आएंगे, किसी भी पीरियड में यानी किसी भी पीरियड में, आप जानते हैं ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, ये किसी भी पीरियड में यदि आप लेफ्ट टू राइट आएंगे, अल्कली से अल्कलाइन में आएंगे तो साइज घटेगा, एटम का साइज घटेगा, आयन का साइज घटेगा, ठीक है। तो साइज घटेगा तो क्या होगा? आयनेशन एनर्जी इसके तुलना में बढ़ जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर घट जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट जाएगा। तो ये सिंपल बात है जो आप जानते हैं। लेकिन किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? यदि हम केवल अल्कली मेटल की बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो क्या होगा? ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? एटम का साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आयन, ये कैसा आयन बनाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके डाईवैलेंट आयन बनाएगा। अल्कली क्या बनाता था? मोनोवैलेंट बनाता था। तो ये डाईवैलेंट आयन यानी आयन का साइज, आयन का रेडियस ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे हम बात करें किसी ग्रुप में बात करें, ऊपर से नीचे बढ़ेगा, एटम का साइज बढ़ेगा यानी एटम का रेडियस बढ़ेगा, आयन का रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगा यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनस एनर्जी घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल बातें हैं जो हम लोग सिंपल से यहाँ बैठा कर लिख सकते हैं। जहाँ तक इसके ऑकरेंस का सवाल है सर, तो थोड़ा बहुत हम लोग इस पर डिस्कस कर ले कि ये बेरिलियम भाई साहब जो है, ये बेरिलियम, ये 51st मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट by weight found in अर्थ क्रस्ट में होता है। एंड ये मेनली इन कॉम्बाइंड फॉर्म में अल्कलाइन अर्थ मेटल इज आल्सो मोर रिएक्टिव मेटल्स एंड दैट्स वाई ये अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली जैसा ही क्या होगा, ये सब मोस्टली कॉम्बाइंड फॉर्म में ही होता है। मोस्टली का ये एग्जिस्ट ऑलवेज इन ए कॉम्बाइंड फॉर्म, नेवर इज एग्जिस्ट इन ए फ्री स्टेट, क्योंकि ये बहुत एक्टिव है ना। इसमें बहुत सारा ऐसा गुण है, कभी अकेले नहीं रह सकता, अगल बगल से ये दोस्ती बना करके ही रहेगा। तो ये हो गया सर। ये मैग्नीशियम जो आप कहते हैं, मैग्नीशियम ये आपका 6th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है। तो और ये आप जानते हैं कि सी वाटर में 0.318% होता है इन सी वाटर, समुद्र के पानी में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? तो इन फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट के फॉर्म में ये रहता है, ठीक है। अब कैल्शियम है, ये 5th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट होता है। ये मेनली मार्बल यानी कार्बोनेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये जो आपका स्ट्रोंशियम और बेरियम है, ये इसका एबंडेंस बहुत स्मॉल एबंडेंस है, बहुत कम पाया जाता है, एबंडेंट एलिमेंट है, एलिमेंट्स। और रेडियम तो भैया ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई इसके किसके बारे में कि ये कहाँ और कैसे मिलता है। तो ये हुआ आपका एबंडेंस। अब हम इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ का यदि बात करें,
चलिए इसको लिखना है तो लिखिए। चलिए जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जस्ट आपसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जनरल प्रॉपर्टी क्या होगा। जनरल प्रॉपर्टीज या इसी को फिजिकल प्रॉपर्टी जो कही, ये देखिए एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस हो, ठीक है, या फिर आपका आयोनिक रेडियस हो, या फिर आपका मेटालिक कैरेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हो, ये सब क्या होगा सर? ये सब क्या होगा? यदि हम कहाँ से, यदि बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम से बेरियम इधर की आए तो ये सब क्या होगा? ग्रेजुअली ये सब क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। देख लीजिए ऊपर से नीचे यदि हम आएंगे तो क्या होगा? बेरिलियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ऐसे आएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, इसके आयन का भी साइज बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इसमें बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर जानते ही है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने से ही रिलेटेड है, वो भी बढ़ेगा। तो ये हो गया। हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देख सकते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देख लीजिए कन्फिग्रेशन। देखिए बेरिलियम का क्या होता है? 4 है। आप क्या हीलियम लिख करके कैसे लिख देते हैं? हीलियम ऐसे लिख करके 2s2। मैग्नीशियम का नियॉन 12 है, 3s2। कैल्शियम 20 है तो आर्गन 4s2। फिर स्ट्रोंशियम 38, जेनॉन 5s2। बेरिलियम ये है 56, रेडॉन ये है 6s2। तो इस ढंग से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या देख रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अल्कली में यही कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद यदि देखें तो आयनेशन एनर्जी का क्या है हाल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ बेरियम रेडियम का भी लिख सकते हैं, रेडियम का तो यहाँ क्रिप्टन ये जेनन, और रेडन का क्या हो जाएगा इस ढंग से 7s2। तो ये तो जानते हैं। अब जरा देखिए तीसरा, यदि हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, और इसी में हम लोग करें एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? ये दोनों कैरेक्टर जो ऊपर से नीचे यदि हम आएंगे तो क्या होगा? ये देखिए ये क्या हो जाएगा? ऊपर से नीचे आने से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या हो जाएगा? साइज हमारा क्या होगा? बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज कर जाएगा। देखिए खुद का। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि अल्कली एलिमेंट से इसका क्या होगा वो ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि साइज का क्या होगा, आयनेशन एनर्जी का क्या होगा, तो वो अलग अलग कैरेक्टर इस ढंग से होगा। चलिए ये हो गया। तो ये सब क्या है? नॉर्मल बातें हैं। आयनिक साइज, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, ये सब ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होगा वो आप जान रहे हैं। आयनेशन एनर्जी का होगा, घटेगा, क्यों घटेगा, ये सब जनरल बातें हैं। चलिए मिटा दें। और तीसरा चीज़ आप देख सकते हैं इसमें, तीसरा बात इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या होगा? जी हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट
ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन शो करता है, मतलब ये डाईवैलेंट बनाता है, डाईवैलेंट आयन बनाता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसमें इसका जो मेटल आयन है यानी इसका कर्नल, याद रखिए कि इसके कर्नल किसका M+ और M2+, किसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ स्मॉल साइज है और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण इसका जो मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर देन अल्कली होता है, ठीक है। और यहाँ अल्कली में जानते हैं इसका साइज इससे थोड़ा सा बड़ा होगा और एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसका मेटालिक बॉन्ड थोड़ा वीक होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ जो कुछ भी है अल्कली से ज़्यादा होगा, ठीक है। खुद का क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अल्कली से ज़्यादा होगा, तो ये बात है। चलिए चौथा आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, जैसे अभी डिस्कस ही कर ले, हम लोग करें बॉइलिंग पॉइंट का। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट यदि आप देखिएगा तो जो हम बेरिलियम से मैग्नीशियम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम Bp of Mg is lower than Be, बेरिलियम से Mg का कम होता है। However, Bp increases from Mg to Be। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप Be है, Mg है, Ca है, Sr है और Ba, तो देखिए इसका सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, ये हाईएस्ट इसका Bp होगा। एंड देन यहाँ देखिए इसका, यहाँ से इसका ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि सबसे ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यदि निकाले, ऑर्डर ऑफ Bp, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बेरिलियम का होगा, देन बेरियम का होगा, देन स्ट्रोंशियम का होगा, देन कैल्शियम का होगा एंड देन Mg का होगा। यानी इसका लगभग 2713 केल्विन और इसका 1363 केल्विन के आसपास होता है। ये अब इस सब का क्या होता है वो आप याद करने मत लगिएगा, ठीक है। ये यानी बेरिलियम का स्मॉल साइज एंड क्लोज पैक लैटिस, मोर क्लोज पैक लैटिस के कारण, स्मॉल साइज एंड मोर क्लोज पैक लैटिस के कारण, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड के कारण, इसके कॉम्पैक्टनेस के कारण बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली सबसे ज़्यादा होता है। एंड देन किसका, देन बेरिलियम का, बेरिलियम के बाद बेरियम का, एंड देन सबसे कम किसका, मैग्नीशियम का होता है। तो देख लिए इसका बेरिलियम से मैग्नीशियम का थोड़ा सा घट गया, देन ऐसे बढ़े। तो इसको भी आप ये वैल्यू क्या होगा ये ध्यान में रखिए, न रखिए बिल्कुल नहीं ही रखिए, लेकिन ये ट्रेंड्स आप याद रख सकते हैं। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट आप देखिएगा, जहाँ तक इसको मिटा दे, चलिए यहाँ मिटा रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट जब आप देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट ये भैया इसका तो कोई ट्रेंड ही नहीं है। हम लोग वहाँ देखे थे अल्कली एलिमेंट में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बड़ा अच्छा ट्रेंड सा, वो एकदम आराम से घटना बढ़ना जो कुछ भी अब है वहाँ देखिए एक ट्रेंड सा, रेगुलर ट्रेंड था। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का भी कोई, बॉइलिंग पॉइंट में तो एक है ट्रेंड्स ध्यान में रख सकते हैं कि इसका बेरिलियम का एक्सेप्शनली हाई होता है, देन मैग्नीशियम से बेरियम तक बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा बेरिलियम एंड देन बेरियम से आप चल सकते हैं। लेकिन इसका तो कोई ट्रेंड ही है, नो रेगुलर ट्रेंड। आप इसको भी रेगुलर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको आप रेगुलर थोड़ा सा समझ सकते हैं। लेकिन ये भैया तो अटपट है, क्या अटपट है सो देखिए, Be Mg Ca Sr और Ba ऐसे है। देखिए इससे इसका
इससे इसका और इससे इसका आप मिला के देखिएगा, ठीक है। इसका डिक्रीज कर जाएगा, बेरिलियम से मैग्नीशियम आएंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, मैग्नीशियम से आएंगे तो ये इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा आप, और कैल्शियम से स्ट्रोंशियम आएंगे तो ये डिक्रीज कर जाएगा, और यहाँ से स्ट्रोंशियम से बेरियम आएंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी बीच में एक इंक्रीज है, कहाँ, मैग्नीशियम से कैल्शियम, देन सब जगह आपका क्या हो जा रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू सब आप मत याद करने लगिएगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, याद एक तो रहेगा नहीं। आप ये ट्रेंड्स ध्यान में रख सकते हैं, कैसे कैसे है थोड़ा तो बैठा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट आप देख सकते हैं डेंसिटी। अल्कली एलिमेंट में क्या था, बड़ी आसान था, ऊपर से नीचे क्या डेंसिटी मेरा बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, सो देखिए सर, बेरियम टू कैल्शियम ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा डेंसिटी, एंड देन कैल्शियम टू बेरियम इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा। यानी जो आप बेरिलियम से मैग्नीशियम कैल्शियम यहाँ तक ये देखिएगा, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड देन स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ से आप देख लीजिए, ये रेडियम को आप हटा दीजिए, लिखने के लिए लिख सकते हैं, चलिए लिख लीजिए, डेंसिटी तो हो ही सकता है किस भी, ये आपका इंक्रीज करेगा डेंसिटी। जैसे देखिए इसका 1 पॉइंट, ये क्या है, ग्राम डेंसिटी। आप ये भी वैल्यू याद नहीं रखिएगा, हम ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है सर। ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, देखिए 1.8 है, 1.84 है, इसका है 1.74, 1.74, ये देखिए 1.55, ये ये 2.63, ये 3.59, ये 55। देखिए, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया है, ये डिक्रीज किया है, देख रहे हैं यहाँ से डिक्रीज किया है, और फिर यहाँ से ये डेंसिटी इंक्रीज किया है। तो डेंसिटी आप जानते ही हैं क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो इसका रेशियो है, ठीक है, इस रेशियो के आधार पर ये ट्रेंड्स होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है सर। तो नेक्स्ट आप कॉपी कर लिए होंगे, नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं, मिटा दें, चलिए नेक्स्ट आप देखिए कलर। कलर खुद का कलर क्या होगा, तो बेरियम और मैग्नीशियम का जो कलर होता है ये ग्रेइश कलर कहा जाता है, कि एक ग्रेइश कलर होता है, जबकि रेस्ट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये क्या है, सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वरी वाइट होता है, सिल्वरी वाइट कलर का होता है। और ये जितना भी है ये सब सॉफ्ट होता है ना। लेकिन सॉफ्ट होता है इसका क्या मतलब, हार्डर, हार्डर देन अल्कली। अल्कली मेटल से ये सब हार्ड ही होगा। क्यों हार्ड होगा जानते ही हैं, वही जो मेटालिक बॉन्ड बना था, क्यों, उसके कार्नल यानी M2+ का साइज M+ से छोटा होगा, और इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा, अल्कली मेटल उससे हार्ड हो जाएगा, ठीक है सर। तो चलिए इसके बाद हम लोग मिटा दें। हाँ, अब हम देखते हैं कलर ऑन फ्लेम टेस्ट। कलर ऑन फ्लेम, बंसन फ्लेम पर यदि गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो आपको पता होगा BeNMg, ये क्या है, CaSrBa। ये नो कलर, कोई कलर नहीं देता है, नो कलर। इसका कलर क्या होता है, ये ब्रिक रेड कलर का होता है, इसको बोलते हैं ये क्रिम्सन कलर का होता है, ये एप्पल ग्रीन, अरे भैया एप्पल ग्रीन। और रेडियम का कलर तो जान ही सकते हैं, इसको क्रिम्सन, इसको ये भी क्रिम्सन कलर देता है,
ठीक है। तो ये क्यों नहीं देता है? तो इसका सिंपल सा कारण ये है, ड्यू टू स्मॉल साइज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड बाय न्यूक्लियस, tightly held by nucleus by a strong electrostatic force of attraction. Therefore, this valence electron in a case of beryllium and magnesium needs high amounts of energy so that their valence electron goes to higher excited orbit. ठीक है। और आप जानते हैं यही एक्साइट में चल जाने के बाद these electron when return back to the ground state by emits एनर्जी या वेवलेंथ, और वही कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन कलर शो करता है। लेकिन यहाँ ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट एक्साइटेड ऑन फ्लेम पर एक्साइट नहीं हो पाता है, उसको उतना सफिशेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फ्लेम से नहीं मिल पाता है ताकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके हायर स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। ठीक है। दैट्स वाई ये दोनों बेरिलियम और मैग्नीशियम बंसन फ्लेम यानी फ्लेम पर कोई कलर नहीं देता है। क्लियर है? जबकि ये सब साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स घटता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में चला जाता है। हायर से जब वो रिटर्न बैक होता है तो जिस वेवलेंथ का वो कलर जिस कलर का वो वेवलेंथ निकालता है इन कॉरस्पॉन्डिंग विजिबल रीजन, वो उसका कलर होता है। ये कलर आप याद रख सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग यदि देखें तो चलिए इसको मिटाएं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। यदि देखिए हाइड्रेशन इंथैल्पी, और इसका बड़ा आसान सा बात है क्या सर, जितना ही साइज इसका छोटा हो, हाइड्रेशन इंथैल्पी किसका, आयन का, जितना ही साइज छोटा होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। हाँ, ये हो गया Sr2+ Ba2+। तो ये क्या है, स्मॉलर साइज के कारण इसका निश्चित रूप से इस खुद में सबसे छोटा साइज इसका है तो हाईएस्ट आयनेशन इंथैल्पी होगा, इसका साइज बड़ा है तो लोएस्ट आयनेशन इंथैल्पी होगा। लेकिन अल्कली एलिमेंट के तुलना में क्या होगा, अल्कली एलिमेंट के तुलना में हाइड्रेशन इंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज़्यादा होगा। काहे ज़्यादा होगा, तो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली एलिमेंट के तुलना में इसका जो आयन है उसका साइज छोटा होगा, तो साइज छोटा होगा तो आप जानते ही है हाइड्रेशन इंथैल्पी इसका ज़्यादा होगा। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगा तो आप लिख सकते हैं कि इसके कंपाउंड्स, किसके कंपाउंड, अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स का हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाने का या हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाने का या बिकम हाइड्रेटेड होने की टेंडेंसी इसका, किसका, इसका मतलब अल्कली एलिमेंट का अल्कली से, अल्कलाइन अर्थ मेटल का अल्कली से ज़्यादा होता है। तो क्या लिखे, हाइड्रेशन इंथैल्पी, एक लाइन लिख सकते हैं, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगा, हायर देन अल्कली मेटल का है ड्यू टू स्मॉल साइज, किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का यह हाल होगा। और इसके कारण से कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड कंपाउंड। जैसे देखिए सर, ये NaCl है, NaCl के बगल में ये MgCl2 है। MgCl2 बड़ी आसानी से 6H2O हाइड्रेटेड कंपाउंड बना लेता है। जबकि इसको कहिए बनाने के लिए तो मुँह बात देता है, कहता भैया हमरा से ना हो तो। ठीक है। यहाँ देखिए KCl को देखिए, ये भी मुँह आगे खड़ा कर देता है, जबकि CaCl2 देखिए ये भी आराम से हाइड्रेटेड बना लेता है। तो हाइड्रेटेड कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी अल्कलाइन अर्थ मेटल का अल्कली से ज़्यादा क्यों होता है, ड्यू टू मोर
हाइड्रेशन एंथैल्पी। और मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका साइज, इसके मेटल आयन का साइज अल्कली एलिमेंट से छोटा है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं वह है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग नेचर लिखिए या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखिए। देखिए सर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज में यहाँ कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये Mg2+ से ज़्यादा Be2+ से ज़्यादा Mg, देन Ca2+ एंड देन Sr2+ एंड देन Ba2+। ये आपका ट्रेंड्स है, देख रहे हैं, ये ट्रेंड्स है। ये ट्रेंड्स क्यों हैं? ये आपका स्टैंडर्ड, आप जानते ही हैं क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल का कैसा, रिड्यूसिंग नेचर से कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। रिड्यूसिंग नेचर से उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर से उल्टा संबंध है। यानी ये कम होगा, ये कम होगा, लोअर होगा, लोअर होगा तो ये हाइयर होगा, हाइयर होगा। तो देखिएगा रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यदि आप देखते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, तो इसका सबसे कम है, बेरिलियम का सबसे कम होगा, ठीक है। तो क्या कहें, बेरियम का सबसे कम होगा, यानी निगेटिव में सबसे ज़्यादा -2.92, देखें -2.92, और इसका है -1.97, ठीक है। तो निश्चित रूप से कौन, ये आपका कम है, ये आपका ज़्यादा है। तो जो जो आप जानते ही हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ ये है, एक चीज़ आप गौर किए होइएगा, रिड्यूसिंग पावर आप अल्कली एलिमेंट का, तो वहाँ भी क्या था, L+ था, देन क्या था, Na+, देन K+, देन Rb+ एंड देन CS+। देख लीजिए, तो वहाँ चमत्कार हो गया था, जादू, जादू, जादू नहीं कहते, जादू हो गया था। क्या जादू हो गया था? ये जो लिथियम था इतना सुटेबल था, एक स्मॉल साइज के कारण इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी जानते ही इतना कुछ हो गया था कि ई एकदम यहाँ से हनुमान कूद किया था, एक बार यहाँ से जंप किया था और क्या हो गया था, Li+। देखिए यानी एक बार यहाँ से आकर के यानी लिथियम का एक्सेप्शनली हाई हो गया था। क्यों हो गया था? आप रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली मेटल्स के लेक्चर में जाकर के देखिए, वहाँ एक बार देख रहे हैं बेरिलियम, लिथियम एक्सेप्शनली हाई हो गया था, लेकिन ट्रेंड्स वही था, ऐसे बढ़ रहा था। लिथियम का एक्सेप्शनली इतना ज़्यादा हो गया था कि सबसे कम के मतलब सबसे ज़्यादा हो गया था, ठीक है। लेकिन ये ऐसा यहाँ हनुमान कूद नहीं हुआ, ठीक है। एक बार हनुमान जी क्या किए थे, जय एक और बजरंगबली का जब कर गए थे, तो यहाँ लिथियम वहाँ से एकदम बजरंगबली का नाम लिए एकदम सबसे हाईएस्ट हो गया था। यहाँ ये नसीब बेरिलियम को नहीं हुआ। नो डाउट इसका स्मॉल साइज है, इसका भी हाइड्रेशन एंथैल्पी अपने में ज़्यादा है, लेकिन भैया ऐसा थोड़ी होता है, सबके साथ भगवान जी का आशीर्वाद उसी को प्राप्त होता है जो दिल से भगवान का नाम, लिथियम भगवान का नाम लिए थे इसलिए ऐसा हुआ। इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर नॉर्मल बात जो अल्कली एलिमेंट में वहाँ होता था वही यहाँ है। क्या? बेरिलियम से बेरियम की ओर बढ़ेंगे तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल घटता है, निगेटिव में बढ़ता है मतलब घटता है, तो रिड्यूसिंग पावर के साथ इसका इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो ये आपका रहा क्या चीज़, जनरल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो चलिए आज के लेक्चर को यही हम लोग समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तब तक के लिए क्या, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं, बाय।